राहुल गांधी की पहली प्राथमिकता खुद का परिवार। यदि वो खुद के परिवार से बाहर निकलते तो कांग्रेस किसी और के हाथ में देकर इस कांग्रेस को बचाने का प्रयास करते। जब उन्हें लगा मैं भी एक देश का नागरिक होने के नाते ये चाहता हूं कि कांग्रेस इस देश की पार्टी बनी रहे। मोदी जी ने हमेशा देश के भले के लिए बात की, जनता के भले के लिए बात की, खुद के परिवार के भले के लिए नहीं कही। जिस दिन वो सीएम हटकर आए, उनके पास जो कुछ था, उनके भी चाचा ताऊ हैं, वो उन्हें भी कुछ दे के आ सकते थे, लेकिन उन्होंने उनको ना देकर देश को देना पसंद किया। जो लोग पहले केवल मुसलमान मुसलमान कहते थे, अब दर्द उन्हें शुरू हो गया है कि जो केवल एक धर्म को लेकर बातें करते थे। जो लोग कहते हैं कि जब हम हिंदुओं के बराबर हो जाएंगे, तो जिस दिन वो हिंदुओं के बराबर हो जाएंगे तो हमारे ये अग्निवीर जो लोग आएंगे वापस, कम से कम उनके टक्कर लेने के लिए हम खड़े तो हो पाएंगे। वरना हमारे लोग तो पत्थर फेंकना भी नहीं जानते, क्योंकि वो लोग मदरसों में इनमें ट्रेनिंग ही उस चीज़ की देते हैं। अब उन लोगों को दर्द ये है कि यदि हिंदू इस चीज़ को सीख के आ जाएगा तो ये तो ट्रेंड लोग हो जाएंगे जो आर्मी से वापस आएंगे। तो इन लोगों को परेशानी इस बात की नहीं है कि क्या हो रहा है, इन्हें परेशानी इस बात की है कि ये देश मजबूत क्यों होता जा रहा है। क्योंकि पहले जो लोग थे वो केवल मुसलमान मुसलमान करते थे। मोदी जी ने उसमें पूरे देश को जोड़ते हुए कि भाई देश में एक ही समाज नहीं रहता जिसका आप वोट लेते हैं, देश में वो सारा समाज रहता है जिसके साथ में हम सारे देश को लेके चले। मोदी जी अपने पूरे भाषण में, अभी भी उनके जब बात उनके चरित्र पर आई, उनके परिवार पर आई, तो उन्होंने पूरे देश को अपना परिवार कहा। उन्होंने कहा कि मेरा देश का 140 करोड़ जनता मेरा परिवार है। उन्होंने किसी धर्म के लोगों को उसमें नहीं निकाला, किसी को भी उससे बाहर नहीं रखा। उन्होंने उसी परिधि में पूरे देश को साथ में लेकर 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार बताया। इन लोगों की तरह नहीं कि वक्फ बोर्ड पे आप जो ताकत देंगे तो केवल वक्फ बोर्ड को देंगे, कुछ देंगे तो केवल एक धर्म विशेष को देंगे। यदि किसी बात को लेकर तोलना होगा तो हिंदू को अलग तोलेंगे और मुसलमान को अलग। हाँ, जो लोग पहले केवल मुसलमान मुसलमान कहते थे, अब दर्द उन्हें शुरू हो गया है कि जो केवल एक धर्म को लेकर बातें करते थे। इसलिए कह रहे हैं कि राहुल गांधी जातीय जनगणना होनी चाहिए। अब हिंदुओं को तोड़ने का रास्ता यही बचा है। जिनकी दादी ने ये कहा कि देश में जातियां नहीं होनी चाहिए, आज वो खुद के भविष्य को बचाने के लिए जातियों पर जोर दे रहे हैं, क्योंकि अब हिंदू संगठित हो गया है, जातियों से बाहर निकल गया है। अब आज हमारे देश में लोग जातियों से बाहर निकलकर हर समाज के साथ बैठकर वो सारी परिस्थितियां जो पहले थी उन्हें खत्म कर दिया है। ये उन्हें डर लग रहा है कि यदि ये चीज हुई तो आज हिंदू एक हो गया तो ये तो 80% है, फिर कहानी खत्म हो गई आप लोगों की। तो इसलिए वो लोग जातियों में तोड़कर हमारे को तोड़ना चाह रहे हैं और जाति गणना कराकर देश में विघटन करना चाह रहे हैं। इसलिए वो फिर भी कह रहे हैं ना, कांग्रेस कह रही है कि अगर तीसरी बार मोदी प्रधानमंत्री बन गए तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। हमें मोदी जी के द्वारा कुछ भी जो किया जाता है वो सब कबूल है। यदि वो देश को जिस तरीके से भी आगे ले जाने के लिए जो चाहते हैं, जितनी कड़वी से कड़वी हमें दवा देंगे, हमें वो सब डोज पसंद है। देश हित में, देश हित में पहले देश फिर परिवार। जब तक देश रहेगा तब तक मैं रहूंगा, जब तक देश की सुरक्षा रहेगी जब तक मैं रहूंगा, जब तक मेरी आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रहेंगी। यदि मैंने मेरे देश के लिए, मेरे लिए खुद का स्वार्थ सोचा तो मैं मेरे देश को गर्त में डाल दूंगा और देश खत्म होने के कगार पे चला जाएगा। राहुल गांधी देश हित में बात नहीं करते हैं क्या? राहुल गांधी की पहली प्राथमिकता खुद का परिवार। यदि वो खुद के परिवार से बाहर निकलते तो कांग्रेस किसी और के हाथ में देकर इस कांग्रेस को बचाने का प्रयास करते। जब उन्हें लगा मैं भी एक देश का नागरिक होने के नाते ये चाहता हूं कि कांग्रेस इस देश की पार्टी बनी रहे, मजबूत विपक्ष के नाते वो बनी रहे, मैं भी यही चाहता हूं। क्योंकि जिस तरीके से छोटा छोटा विपक्ष पैदा हो रहा है वो हमारे देश के लिए खतरनाक है, नासूर है। कम से कम विपक्ष एक हो, संगठित सा विपक्ष हो। तो हम भी चाहते हैं कि अच्छा विपक्ष हो। तो मजबूत हो रहा है ना, महागठबंधन बना है पूरा। हाँ, गठबंधन एक चोरों की टोली है। मैंने केवल कांग्रेस मजबूत करने की कही है, ये चोरों की टोली इकट्ठी करने की नहीं कही है। कांग्रेस खुद मजबूत हो, हम उस चीज के पक्षधर है कि एक पार्टी मजबूत होकर देश का विपक्ष की भूमिका निभाए, लेकिन ये नहीं कि चोरों की टोली इकट्ठी होकर कहे कि बस मोदी को रोकना इसलिए सारे चोर इकट्ठे हो जाएं। ये हमारे देश के लिए खतरनाक हो सकता है। लालू यादव तो ताल ठोक रहे हैं मोदी के खिलाफ में, वो कह रहे हैं मोदी का परिवार ही नहीं है। मोदी का परिवार हम है ना, क्या जरूरत है मोदी? किसी ने अपनी संतान पैदा नहीं, किसी संत ने, तो क्या उसका परिवार नहीं है? जिस संत ने संतान पैदा नहीं की वो संत पूरे देश का होता है, पूरी दुनिया का होता है, और वो सबसे पहले देश का भला चाहता है, समाज का भला चाहता है, इस पृथ्वी का भला चाहता है। मोदी जी ने हमेशा देश के भले के लिए बात की, जनता के भले के लिए बात की, खुद के परिवार के भले के लिए नहीं कही। जिस दिन वो सीएम हटकर आए, उनके पास जो कुछ था, उनके भी चाचा ताऊ हैं, वो उन्हें भी कुछ दे के आ सकते थे, लेकिन उन्होंने उनको ना देकर देश को देना पसंद किया। और देश को देने के उसमें उन्होंने सब कुछ दान किया। यदि कोई आदमी अपने उन चीज़ों को दान करके
देश के लिए करने की सोच रहा है, तो ये हम उनके लिए, मैं आपसे खुद कह रहा हूँ कि ये सब एक राजनीति में हमारी सब तुलनात्मक बातें होनी चाहिए कि एक मजबूत विपक्ष हो, लेकिन चोरों की टोली किसी को नहीं चाहिए। क्या चाहिए इस बार? क्या नाम है आपका? अब यार मोदी सरकार चाहिए हमको तो सब। क्या कर दिया ऐसा? ऐसा इन्होंने किया जो तो कभी किया ही नहीं। कांग्रेस पार्टी खत्म, और ये तो अब राहुल जी इटली जाएगा अब इससे बाद में, यहाँ ठिकाना नहीं है। तो देश में को समझने का प्रयास कर रहे हैं, पूरे देश में यात्रा निकाल रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। कोई यात्रा नहीं, चोरबाजी निकाल रहे हैं, कोई यात्रा नहीं है। हाँ, चोरबाजी, कोई यात्रा नहीं है, सब जेब काटने का काम करते हैं। इस पार्टी में बोलने वाला कौन है? इस पार्टी में है, ये तो इटली जाएंगे कुछ समय में। यहाँ कोई झूंपड़ी नहीं है इनकी। वो जो मोदी को हराने के लिए पूरा महागठबंधन जो बना है, कुछ नहीं होगा। गठबंधन कितना हो जाए, 10 तो कांग्रेस छोड़ के आ गए, मंत्री बने जो छोड़ के आ गए। आज करण सिंह ने शाम को 2 बजे इस्तीफा दे दिया, बलबीर छिल्लर जी ने दे दिया, सब ने ज्वाइन कर लिया उन्होंने बीजेपी। आज बताओ, इनकी तो खत्म है झूंपड़ी। ये बहुत बड़ी समस्या है कि राहुल गांधी पूरी राहुल गांधी ने कांग्रेसी रूपी दाल में नमक ज्यादा गिर दियो और वह गल गई। हाँ, वह गल के और सब समझ लो बहगी। अब तो कोई दाना है तो निकल के दूसरी पा बीजी कांग्रेस का इलाज राहुल गांधी ने कर दिया। बहुत अच्छे आदमी थे जी, करण सिंह यादव डॉक्टर साहब, मतलब वो भी छोड़ के आ गया बीजेपी में। 2 बार सांसद रहा, एमएलए रहा, बहुत देशभक्त आदमी है। उनको भी कोई जगह नहीं थी कांग्रेस में। वो बेचारा छोड़ के हाथ जोड़ में अपना भजन कर लेगा, जो में रहेगा, जो में इज्जत है, हाथ चले गए। एक सवाल इस बात का है कि राहुल गांधी पर आपका भरोसा क्यों नहीं है? भरोसा कहीं है साहब, चोर पावड़ी करें तो भरोसा कहीं में रहेगा को। जनता को चूतिया बना रहे हैं। तो कितनी बार मोदी को लाएंगे? मोदी को अभी तो और आएगा, अभी तो जब तक जिएगा जनता आएगा हमारे तो। जब तक हम जिएंगे मोदी जी को वोट देंगे, और मोदी जी चाहते हैं। कांग्रेस और पार्टी नहीं चाहिए हमको। मोदी के बाद में योगी के बाद में बालकनाथ 4 और बिको भेक ही रहेंगे। तैयारी पहले ही कर रखी तैयारी पहली। तीनों नाम मोदी, योगी, जय श्री राम। तीनों राम मंदिर मुद्दा है। राम मंदिर, भाई हम देश के लोग हैं, हम हिंदू हैं, सनातनी हैं, राम मंदिर मुद्दा क्यों नहीं होगा? हम हमारे राम को पूजते हैं, वो अपने टोपी को पूजे, हमें इस चीज से क्या मतलब? सवाल इस बात का है कि राम मंदिर उद्घाटन के निमंत्रण को कांग्रेस स्वीकार नहीं करती है, लेकिन महाराष्ट्र में जाकर के मंदिर पूजा अर्चना करती है। ये केवल एक ढोंग की जो उनकी टाटी है वो इसी तरीके से है। जैसा अभी आपने कहा कि न्याय यात्रा, मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ कि उन लोगों को 30 साल हो गया राजनीति करते हुए, खुद राहुल गांधी जी को। जब राहुल गांधी जी 30 साल में जनता को नहीं समझ पाए, जनता की नब्ज को नहीं समझ पाए, तो वो अपने देश में आगे किस तरीके से बढ़ेंगे, क्या करेंगे? जब 30 साल तक आपको केवल समझने के लिए चाहिए, अब आप जनता के बीच में ये काम, क्या ये पहले नहीं कर सकते थे? मोदी जी ने जब कुछ नहीं थे तब देश यात्रा की, तब कन्याकुमारी से चले और कश्मीर में जाकर झंडा फहराया 1992 में। तब करने का समय होता है। मैं आज सीखूं तो अच्छी बात है कि मैं 35 साल की उम्र में कुछ पहली बार बना तो सीखूं। मैं जिंदगी भर सीखता रहूंगा तो जनता के लिए काम कब करूंगा? भाई जनता के लिए काम करने के लिए समय जो चाहिए वो एक परिपेक्ष, वो कहते हैं बच्चा, वो 45 साल 48 साल का बच्चा है, फिर वो देश को क्या गर्त में ले जाएगा कि 100 साल बाद काम करेगा, जिस दिन वो लकड़ियों में चला जाएगा। जो ये परिस्थितियां है, जो वो लोगों को समझाना चाह रहे हैं, वो बिल्कुल गलत रास्ते हैं। देश में यदि आगे बढ़ना है तो हमें समय के साथ में, जब हमारा बच्चा पैदा होता है, हमें समय के साथ में हर चीज़ उसे देनी पड़ती है। हम बच्चे को पढ़ाई के लिए क्या हम 15 साल बाद स्कूल में बैठाएं? आज उनकी स्थिति यह है कि वो 35 साल बाद स्कूल जाने की तैयारी जैसी स्थिति कर रहा है कि मैं तो सीखने जा रहा हूँ। अब 35 साल की बिरयानी का लालू प्रसाद जी वो बिरयानी का ढाबा खोलेंगे। जी दादा, राम राम। हाँ जी, क्या नाम है आपका? हीरालाल है। हीरालाल जी, हैं? क्या कहना चाहते हैं? बहुत चाय बना रहे हैं आज। राहुल गांधी देश चलाना नहीं चाहते, वो तो बिरयानी बनाना चाहते हैं। बिरयानी खार मस्त रहेंगे, आज तक ही नहीं जाने देश के बारे में। 10 साल शासन करे राहुल गांधी ने मनमोहन जी के जमाने में, क्यों नहीं किया कुछ भी विकास? सारी देश की साख डुबो दी। मोदी ने क्या कर दिया? मोदी ने विश्व में साख बना रखी है भारत की। लेकिन आपके लिए क्या किया? समाज के लिए क्या किया? गरीबों के लिए क्या किया? गरीबों के लिए सबको सब कुछ कर रखे है। इलाज दे रहे हैं, सारी सुविधा दे रहे हैं। किसी को 2 रुपये देने तो डायरेक्ट खाते में आ रहे हैं,
वो तो कहते थे कि हम 100 रुपये भेजे, जब 1 रुपया तो आके पहुंचेगा 99 रुपये रास्ता ही खा जाएगा। अब नहीं हो रहा है ऐसा। अब नहीं हो रहा है, सारा 100 का 100 शुद्ध आ रहा है, सारा शुद्ध आ रहा है। वो फिर भी कह रहे हैं कि पता नहीं बैंक में खाते खुलवा करके क्या किया मोदी ने, गरीब जनता को लाइन में लगाया। कि गरीब जनता को ये सिखा दिया कि अपना पैसा सुरक्षित कहाँ रहता है, वो देश के भी काम आता है, उसके खुद के भी काम आता है। और पहले बीच के दलाल ही खा जाते थे। खुद अपने राजीव गांधी पहले किसान निधि का पैसा कोई सरकार ने किया क्या, जो मोदी ने किया है पहला। और हर गरीब को अनाज भी घर घर मिलता है, जो स्टेट सरकार ने बंद कर दिया, लेकिन मोदी जी ने बंद नहीं किया। वो आज भी दे रहे हैं सबको खाने को, भूखा नहीं सोने देता किसी को। और इससे बड़ी क्या, हाँ सबका ध्यान रखते हैं। और इससे बड़ी बात क्या होगा, जो इतने बड़े देश में, इतनी बड़ी जनसंख्या वाला देश जिसमें कोई भूखा नहीं सोता। तो राजस्थान में 25 सीटों पर क्या माहौल रहेगा? पूरी आएंगी फुल। पहले दिए 25 और अब फिर 25। एक आध सीट चीजें तो हो सके, पहले पूरी आई, 25 की 25 से आने की आशंका है। भाजपा ने तो 400 पार का नारा दे दिया है। भाजपा ने जो नारा दिया है, मैं आपको साथ विश्वास के साथ कह रहा सपना है हकीकत है? हूं, मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि 400 से ऊपर आएंगे, 10-5 सीट नीचे नहीं आएंगे। पक्की बात है? पक्की है, 400 से ये ऊपर। आपका दिल गवाही दे रहा है? हाँ, क्या आप यहीं आकर चाय पी के जाना हमारे चाचा से। 400 से चाहे 5 सीट ऊपर आए, 400 से ऊपर आएंगी। देश में पहली बार ऐसा इतिहास बनेगा कि वो जो इंदिरा गांधी के टाइम पे, क्योंकि वो तो तानाशाह थी, मोदी जी के बारे में ये लोग कहते हैं मोदी जी ने वो कोई भी काम नहीं किया जो तानाशाही का रूप देता है। हाँ, तो कह रहे हैं डिक्टेटरशिप चल रही है। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं तो खुद इस चीज के पक्षधर हूं कि किसी भी चीज को करने के लिए थोड़ा बहुत स्टिक होना जरूरी है, लेकिन लोग उसे तानाशाह शब्द दे देते हैं। मोदी जी ने जो भी बातें करी है वो केवल सख्त लहजे में की है, बाकी और कोई कमी नहीं है। और सख्त तो घर का, जब तक मुखिया भी सख्त नहीं होता है तो हम हमारे पिताजी की बातें नहीं मानते। ये तो देश की बात है। जब हमारे परिवार को चलाना होता है तो हमारे पिताजी हमारे 2 बार लठ मार देते हैं यदि कोई गलती करते तो हमारे वो कम से कम हमारे पिताजी या हमारे मुखिया है वो कम से कम इस तरीके का तो हमारे साथ बिहेव नहीं कर रहे। कुछ कानून को बुरा लगता है जब देश के प्रधानमंत्री को भला बुरा विपक्षी पार्टियां कहती हैं। मैं कह रहा हूं कि जिनको सभ्यता नहीं है, जो लोग सनातन को नहीं जानते, उनके लिए इतने बड़े आदमी की पहचान कुछ नहीं है। वो उसके बारे में कुछ भी कह सकते हैं और उससे हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो ये सोचते हो कि हम इन चीज़ों को लेकर चिढ़ेंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री के नाते तो हमारे को दुख होता है कि हमारे इतने बड़े नेता के बारे में कुछ कहते हैं, लेकिन वो एक सनातनी है, वो सब जानते हैं। तो इन चीज़ों से जब साधु को लोग गाली देते हैं तो साधु उसका उत्तर किसी प्रकार से उल्टा नहीं देता है। यही हमारे मोदी जी का है कि वो हमारे देश में एक साधु के रूप में हमारे देश की सेवा करने आए हैं और वो हमारे देश को आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। असली पीड़ा विपक्ष की क्या है? 70 साल में कुछ नहीं किया, तब कुछ नहीं करेगा। देश चला नहीं सकता। राहुल बच्चा बनता, देश चलेगा कैसे? 50 साल उम्र होगी उसकी और बच्चा बन रहा है इस टाइम, तो वो देश नहीं चला सकते। देश तो संत ही चलाएंगे, मोदी जी, फिर योगी जी, फिर बालकनाथ जी। आपके मुताबिक मोदी सरकार ने विकास किया है आपके मुताबिक, लेकिन आपको क्या लगता है विपक्ष की असली पीड़ा यह है कि मोदी सरकार ने विकास किया है या असली पीड़ा यह है मोदी खुलकर के कहते हैं मैं सनातनी हूँ? उनकी सारी पीड़ा है। सारे खजानाओं को उनको जब उनकी नज़र पड़ती है ना, कहाँ घोटाले हुए, उनको डर है कभी ये वापस शुरू नहीं हो जाए और हम वही सड़क पे आ जाएं। जितने भी मालों के घोटाले किए, जितना भी उन्होंने वो करा, उनको और कोई डर नहीं है। उनको डर यही है कि ये वापस कटवाएगा खाए हुए को भी। तो कहना कि सब कुछ खरीद लिया, ईडी नहीं, चुनाव जीतने के लिए ईडी सीबीआई सब एजेंसियां लगा, अभी लगेंगी आगे। ये 400 पार होने दो, जब देखो फिर निकलेगी बाल की खाल। अभी तो कुछ भी नहीं है, इनको जोर करना चाहिए, वरना तो ये भी दाल की तरह कांग्रेस की दाल की तरह गड़ जाएंगे। असली पीड़ा कुछ और है। हमारे देश में इन लोगों ने एक चीज़, जैसा मोदी जी ने कहा कि इन लोगों की एक समस्या है कि ये हर बात में कैंसिल शब्द याद रखते हैं। और मोदी जी कुछ भी कर दें उनको कैंसिल बोलना ही है और वो लोग केवल वही करते हैं। सीए पे भी विरोध कर रहे हैं। उन लोगों का पहला काम, जैसा उन्होंने अग्निवीर पे किया, मैं अग्निवीर का पक्षधर हूँ। इससे कम से कम हमारे गाँव में हमारे जो लोग आगे जाएंगे, कुछ बच्चे जो वहाँ से वापस भी आ जाएंगे, तो वो कम से कम हमारे विचारधारा को जिस तरीके से उसके नियम कानून होते हैं फौज के, वो घरों में फैलाएंगे। तो देशभक्ति जब गाँव में फैलेगी, घरों में फैलेगी, तो उससे हमारे देश के लोगों के
मन में और एक नया जज्बा पैदा होगा, और जब वो जज्बा पैदा होगा तो हमारे देश की जो लोगों की विचारधारा रहती है, जो मन का भाव रहता है, वो सब कुछ बदलेगा, क्राइम कम होगा। और कभी हमारे देश में, जैसा लोग कहते हैं कि जिस दिन हम लोग इनके बराबर हो जाएंगे, जो एक विरोधी जो लोग कहते हैं कि जब हम हिंदुओं के बराबर हो जाएंगे, तो जिस दिन वो हिंदुओं के बराबर हो जाएंगे तो हमारे ये अग्निवीर जो लोग आएंगे वापस, कम से कम उनके टक्कर लेने के लिए हम खड़े तो हो पाएंगे, वरना हमारे लोग तो पत्थर फेंकना भी नहीं जानते, क्योंकि वो लोग मदरसों में इनमें ट्रेनिंग ही उस चीज़ की देते हैं। अब उन लोगों को दर्द ये है कि यदि हिंदू इस चीज़ को सीख के आ जाएगा तो ये तो ट्रेंड लोग हो जाएंगे जो आर्मी से वापस आएंगे। तो इन लोगों को परेशानी इस बात की नहीं है कि क्या हो रहा है, इन्हें परेशानी इस बात की है कि ये देश मजबूत क्यों होता जा रहा है। और ये चीज़ें सब कुछ जोड़कर एक साथ एक लाइन में बातें की जा रही है, पहले देश, फिर परिवार, फिर खुद। क्योंकि जब तक हम सब लोगों के लिए सोचेंगे, सबके बारे में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, तो कुछ दुख तो हमें झेलने ही पड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए, बड़ा अच्छा लगा। सरपंच साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन आज जिस हिसाब से आगाज हुआ है उस लोकसभा चुनाव का, उस अभियान का जिसका लंबे समय से लोगों को इंतजार था, क्योंकि इस बार किसकी होगी सरकार और कौन बनेगा प्रधानमंत्री, नया प्रधानमंत्री कौन होगा, ये देखना बाकी है। इनके मुताबिक मोदी जी जिंदाबाद, मात्र मोदी जी, मोदी जी, मोदी मोदी जी, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी ये 400 पार जाएंगे, मोदी आएंगे 400 पार। मोदी आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।